साइबर क्राइम टीम ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए छात्राओं को किया जागरूक। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ है जनपद से है, जहां तकनीकी के दौर में देश ही नहीं पूरी दुनिया में साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इसे रोकने के लिए अब कानून भी बनाया जा चुका है, लेकिन जागरूकता के अभाव में साइबर क्राइम के साथी अपराधी अब भी अपने मंसूबे में सफल हो रहे हैं। इसे देखते हुए इनवी क्लब मऊ ने चंद्रा पब्लिक स्कूल के बच्चों के बीच साइबर क्राइम पे कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें साइबर क्राइम थाने से विशेषज्ञ सलीम कनौजिया और अनूप यादव ने इंटर के बच्चों को संबोधित किया और कहा कि डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को तो आसान बना दिया है, समाज में अनगिनत लाभ हुए हैं, लेकिन हम साइबर अपराधों के रूप में नए गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं, जिससे हमें बचना जरूरी है। वह सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान और सतर्कता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं इनवी क्लब ने इसको कैसे हैंडल करना, कैसे वायरल करना, पौधे भी वितरित किए हैं। होती है बड़ी खतरनाक होती है और खासकर ये कई विद्यालयों में हमने देखा इस जनपद में अभी, और ये बच्चों के कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में कि चलो कुछ नहीं करना। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी किया, हमें प्रैक्टिकल में कम नंबर दिया, हमारे फ्रेंड के मतलब उसको जो मतलब ऐसा है उनसे अटैच है तो उसको ज़्यादा नंबर दे दिया। अब मैं तो स्कूल से निकल रहा हूँ, मैं ऐसा ही करके निकलूँगा कि इनकी भी बदनामी हो। और सोशल मीडिया पे अगर किसी को बदनाम करना है तो ज़्यादा नहीं, विदिन मिनट विदिन सेकंड लगेगा। हमने फ़ोटो वायरल किया और जैसे हमने बताया ना कि साइबर अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं आप देखेंगे उसके व्यूअर बड़े कम हैं, और वहीं गांव देहात के जो वीडियो हैं बड़े हैं, ठुमका वाला और ये सारी चीज़ें उनको देखेंगे मिलियन तक पहुँच जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी देखिए, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट हो कि हमें कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। और बच्चे बड़े तेज़ हैं, उन्होंने वो गए AI से फ़ोटो को लिया इधर, तुरंत AI तो बैठा ही है पूरा, उसने AI से इधर कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, फ़ोटो का पूरा नरेशन चेंज हो गया। अब क्या करता है कि वो आईडी बनाने के लिए जैसे इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप जाएंगे तो अपने नंबर को रजिस्टर्ड देंगे, वहाँ पे परमिशन लेंगे उसके नंबर के लिए। तो उसने क्या किया कि नंबर नहीं दिया, वहाँ पे नंबर का कॉलम वैकेंट कर दिया। उसने ईमेल आईडी दिया, ईमेल आईडी क्या था, वैकेंट थी वो, मतलब वो टेम्परेरी ईमेल आईडी नहीं बताया, टेम्परेरी ईमेल आईडी भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि हम अगर किसी लगभग जो भी हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ हम अपनी आइडेंटिटी देते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी देते हैं ना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तब उस वेबसाइट से कनेक्ट हो पाते हैं। तो उस चीज़ को कि हम अपनी जो प्राइवेसी हमको साइबर क्राइम के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को, जानने को मिला। हमें बताया गया कि हम कैसे कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे अननोन लिंक से हमें दूर रहना चाहिए, लालच से दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, सोशल मीडिया से जितना हद तक हो सकता है उतना दूर रहना चाहिए, फालतू का इन्वॉल्वमेंट इसमें डालना नहीं करना। तो जानकारी दी गई अच्छी करे, बहुत अच्छी मिली थी, बहुत ज़्यादा नया कुछ जानने को मिला जो हम नहीं जानते थे, जो लोगों को बता सकते हैं, इनसे कुछ जान सकते हैं, उनको बता सकते हैं, लोगों को पता कि इस समस्या को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक रोका जा सकता है। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए द्वारा बिल्कुल से बिल्कुल होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, एक स्कूल में, एक गाँव में, एक गाँव के स्कूल में, हर जगह कार्य होने चाहिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम जो था ये हमारा साइबर सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के था, जिसमें हमें अवेयरनेस फैलाई गई कि कैसे हम अपनी सिक्योरिटी को बचा सकते हैं, कैसे जितने भी टाइप की हैकिंग या फिर जितनी भी हमें इस टाइम साइबर फ्रॉड मतलब सोशल मीडिया पर अगर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उस हिसाब से कैसे हम सेफ्टी मतलब कर सकते हैं। लगातार साइबर के फ्रॉड के बारे में जानकारी भी दी जा रही है प्रत्येक स्कूलों में, फिर भी लोग सचेत नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? सचेत नहीं है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस नहीं मिल पा रही है। अगर किसी भी फैमिली किसी बच्चे को या फिर जो अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो एक मतलब ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, वो अगर उनको बताया जाए कि मतलब क्या होती है साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल चीज़, तो वो अपनी फैमिली में जाकर के इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैंने आज स्कूल में ये सीखा, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ऐसे करके फिर उनके गार्जियन जो होंगे वो अपने फ्रेंड सर्कल में ये सारी चीज़ें बताएंगे, तो ऐसे करके अवेयरनेस धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो आज साइबर क्राइम की टीम आई थी आपके यहाँ स्कूल में भी, वो जानकारी दी कि कैसा लगा आपको और कहाँ तक संदेश देंगे घर में? और मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेटिव मिली थी और बहुत सीखने को भी चीज़ मिली, कई नई चीज़ें भी हमें पता चली, और ये भी पता चला कि कैसे हम अपने आप को इस टाइम में सेफ रख सकते हैं, और क्या क्या साइबर क्राइम की चीज़ें क्या क्या नई इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और जिसमें हमें अभी तक पता भी नहीं है कि हमारे साथ मतलब क्या हो सकता है, तो ना हो और उसके पहले हमें अवेयरनेस मिल जा रही है, हम उस सेफ्टी के लिए मतलब अपना पहले प्रिकॉशन कर सकते हैं। साइबर क्राइम ने 1930 का बैनर लगाया था, क्या है ये, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो
एक नंबर है जिसमें मतलब 24 आवर्स के अंदर अगर आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है और अगर आप किसी से शेयर भी नहीं करना चाह रहे हैं और तो आप उस नंबर पे जाकर के तुरंत डायल करें और अपनी जो भी मतलब कि आपके साथ इशू है, जो भी मतलब चीज़ हुई है, उसको आप वहाँ जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर 24 आवर्स से डिले हो चुकी है तो हम cyber.government.in पे जाकर के वहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड। व्हील क्लब के द्वारा साइबर क्राइम पे होने वाले अपराधों से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चंद्रा पब्लिक स्कूल में रखा हुआ था कि बच्चों में इसकी जानकारी हो जाए और इस तरह के फ्रॉड में ना बचे। बच्चों को थोड़ी जानकारी कम होती है, मोबाइल उनके हाथ में जब आता है तो कुछ भी उसमें गेम खेलते हैं, या सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो गया है सोशल साइट पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो लगाओ, अपनी अपडेट्स लगाओ और अन्य लोगों से दोस्ती करने में इन्हें समझ में नहीं आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि उसका मिसयूज़ होने लगता है, तो फिर जब मिसयूज़ होता है तो बच्चे परेशान होते हैं, गार्जियंस परेशान होते हैं। तो इसी चीज़ को बताने के लिए हमने साइबर क्राइम थाने से एक्सपर्ट लोग को बुलाया था कि वो आके बताएं कि हमें इन सब चीज़ों से कैसे बचाव हो सकता है। अच्छा, छात्राओं द्वारा बड़ी उत्सुकता से बातों को सुना जा रहा है जो साइबर क्राइम से आए थे लोग, और बड़े मन से इस पे क्या कहेंगे आप? बड़ा उत्साह दिख रहा था बच्चों को उसका संज्ञान लेने में। जो भी लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बच्चा हो या उनके घर के लोग हैं, ज़रूर किसी न किसी को कभी न कभी कोई परेशानी हुई है, तो ये जानकारी उन्हें अच्छी भी लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ, नहीं तो हम आसपास के लोगों का ही सुने होंगे कि कभी कोई कॉल आती है, OTP बता दीजिए, OTP बता दिया आपका। सबसे अच्छा तो बैंक अपडेट का सबसे अधिक आता है मैसेज, बैंक अपडेट के, या आपकी लॉटरी निकली है, आप उनको कुछ अपडेट दे दीजिए, आधार नंबर दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं। और फेसबुक के साइट पे भी गलत बातें करके फ़ोटो इधर उधर लगा करके, तो बच्चों को इतनी समझ होती नहीं है, वो बस उसको एंजॉय करते, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो उनके नुकसान होता है। इसलिए बच्चों को भी ठीक लग रहा था कि उन्हें एक रूल बताना चाहिए कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप आओ, रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन एक रूल, एक डिसिप्लिन के साथ। तो इस कार्यक्रम के द्वारा क्या लोगों को संदेश देंगे? इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा यही संदेश है कि आप एहतियात बरतें। टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम बिना टेक्नोलॉजी यूज़ किए तो रह नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी आने वाले जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ तो करें, लेकिन एहतियात बरतें, उस पर ध्यान दें, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करें और बहुत ज़्यादा चेक करके, क्योंकि वो गलत साइट हैक करके वो हमसे वो कांटेक्ट करते हैं साइबर क्राइम वाले। अच्छा। ICIC लिखा रहेगा, एक आई और बढ़ा रहेगा। मीशो एक सेलिंग साइट है, उसकी एक स्पेलिंग, एक लेटर कोई गलत रहेगा और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान दे के एहतियात के साथ हम उसको यूज़ करें। ऑनलाइन शॉपिंग भी करेंगे ही, कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन बस ध्यान दे के, बहुत चीज़ों को ध्यान दे के हम इस तरह से बच सकते हैं। जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत नुकसान है। आजकल के ज़माने में जो कि मोबाइल आजकल सब, एक छोटे रिक्शे वाले से लेके सबके पास है, और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे कि सबको सब कुछ पता लगता है। ये एक बहुत अहम चीज़ था, अहम विषय है, और इस पर बच्चों को जानकारी और बड़ों को भी सबको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेके ये कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि स्कूल में बच्चे बहुत दिग्भ्रमित हैं, तो उनको सही दिशा निर्देश मिल सके, इसके लिए बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई और बच्चे बहुत कार्यक्रम ये था कि इनर व्हील क्लब ऑफ मऊ आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ साइबर सिक्योरिटी को लेके एक वर्कशॉप आयोजन किया हम चंद्रा पब्लिक स्कूल में। वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट मऊ से अपना टीम रिसोर्स पर्सन शैलेंद्र कुमार कनौजिया जी के नेतृत्व में बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में अच्छी जानकारी दी, और बच्चे इससे बहुत चीज़ों में सीखा। और जो इंट्रोडक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में बच्चों को जानकारी देना बहुत अनिवार्य है। और बच्चे बिना जानकारी बहुत सारी साइबर क्राइम में भाग ले रहे हैं, ये चीज़ रोकना बहुत अनिवार्य है। मोबाइल भी आवश्यकता बन गई है। मोबाइल आवश्यकता है, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की लक्ष्य में वो मोबाइल यूज़ करेगा तो वो अच्छी चीज़ है। अगर नहीं, उससे बाहर वो चीज़ का दुरुपयोग हो रहे हैं, वो चीज़ रोकना जरूरी हो गया। तो क्या संदेश देंगे?
हम लोग इस स्कूल में ऑलरेडी सबको मालूम है कि इस मोबाइल अलाउड नहीं है, कोई भी बच्चा मोबाइल लेके नहीं आता है, लेकिन बच्चों की इस मोबाइल का दुरुपयोग के बारे में इसकी सही जानकारी नहीं। हमने सोचा इस जानकारी बच्चों को देने के लिए इनर व्हील क्लब का जो प्रयास के साथ हम लोग भी जुड़े।